विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। अब यहां पर भी तीनों की क्रिया दिखाई देती है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी तक हम लोग बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी ऐसे सुन रहे थे, अब अगली पंक्ति ऐसे सुनो। उत्पत्ति कौन करता है सृष्टि की? महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। पालन कौन करता है? पालन मां ही करती है, सुभद्रा जी मां है। तो उत्पत्ति करता जगन्नाथ, पालन करता मां तो सुभद्रा जी, और संहार करता हल मूसल वाले श्री बलभद्र जी, वही संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों को जो विनाश करते हैं, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, आज महात्म्य की कथा है। महात्मा का मतलब क्या होता है? महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है? मैं महात्मा के कुछ श्लोकों का वाचन करके सूक्ष्म भाव से उसको आपको समझा देता हूं। 88,000 सोनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। 88,000 सोनिकादि ऋषि बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मानव कल्याण की चिंता से बैठे हैं। एक बात बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारा आपका कल्याण हो इसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती, इसकी चिंता महापुरुषों को ही होती है। ये कथा कराने का औचित्य क्या है? मंदिर बनाने का औचित्य क्या है? इतने बड़े बड़े आश्रमों में अनुष्ठान कराने का, महाप्रसाद पवाने का, इन सब का औचित्य क्या है? ताकि इन सब में सम्मिलित होकर आपका उद्धार हो सके, आपका कल्याण हो सके। वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, नाम जप करके, भजन करके, साधन करके, वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, पर आपका कल्याण कैसे होगा? तब ऐसे महापुरुष प्रयास करते हैं नगर में जाके, भाई यहाँ पे एक अनुष्ठान करो, यहाँ पे कथा का क्रम कराओ, गौ सेवा करो, तुम सब लोग उसमें अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त करो, धन से, मन से, तन से लगो अनुष्ठान में, ताकि आपका कल्याण हो सके। हमारे कल्याण के विचार संत ही करते हैं, और आज से नहीं, अनादिकाल से कर रहे हैं। 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने जाकर के ये चिंता व्यक्त की कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा। अच्छा, एक प्रश्न करें हम। प्रश्न कर रहा हूं मैं, पर उत्तर मुझे मत दीजिएगा, उत्तर आप अपने आप को ही दीजिएगा। प्रश्न क्या है? मानव कल्याण किसे कहते हैं? मेरा कल्याण किसमें है? इसका उत्तर अपने आप को ही दीजिए कि हमारा कल्याण किसमें है। लोग मानते हैं कि धनवान होना कल्याण है, ऐश्वर्यवान होना कल्याण है, संपत्तिवान होना कल्याण है, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्तिवान होना कल्याण है। आप कहोगे नहीं, अभी यहां पे मना करोगे, लेकिन यहां से निकलते सब भागते इसी के पीछे हैं, धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, वैभव के पीछे। यह कल्याण का मार्ग नहीं। कई लोग उत्तर यह भी दे रहे होंगे अपने आप को कि कल्याण का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, नारायण हरि की प्राप्ति। तो यह बहुत बाद का विषय आपने पकड़ लिया। अभी जीवित अवस्था में अगर मैं कह दूं कि कल के कल आपका कल्याण होना चाहिए, तो उस कल्याण को आप किस रूप में लोगे? कई लोग कहेंगे कि गुरुजी प्राप्त हो जाएं वो कल्याण है, हम ब्रजवास कर लें वो कल्याण है, जगन्नाथपुरी चले जाएं वो कल्याण है। सब कर रहे हैं आज की डेट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण है क्या? हमारा मन ठाकुर जी का स्मरण करे, ये सामान्य बात हो गई है। आजकल सब लोग ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर हमारी किसी क्रिया, हमारे किसी विचार और हमारे स्वभाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमारा स्मरण करें, ये हमारा कल्याण है, ये हमारा कल्याण है। मेरा सुमिरन हरि करें। अब भक्ति की परिभाषा थोड़ी बदलनी है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो बहुत समय से चला आया है, पर भक्ति ऐसी हो कि मेरा सुमिरन हरि करें, मेरा स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं।